माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने कोरिएंडर ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ कि कोरिएंडर ड्रग हमारी क्या होती है। तो ये कोरिएंडर जो ड्रग है ये हमारी आती है कैटेगरी हमारी जो कार्मिनेटिव ड्रग्स हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी कार्मिनेटिव ड्रग्स हैं उनका मतलब क्या होता है। तो कार्मिनेटिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे स्टोमक से या फिर हमारे इंटेस्टाइन से गैस को एक्सपेल आउट करती हैं। मींस गैस जो भी हमारी फिलअप रहती है स्टोमक के अंदर या फिर हम लोग बोले इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको ये क्या करती हैं, रिमूव आउट करती हैं। ये इसकी जो मैकेनिज़्म होती है वो मैकेनिज़्म हमारे पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट्स होते हैं हमारी जीआईटी ट्रैक के अंदर या फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उन मूवमेंट्स के कारण, मस्कुलर मूवमेंट्स के कारण, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, वो उनके अंदर क्रम्प्स आते हैं। तो वो क्रम्प्स आने की वजह से हमारी जो स्टोमक या इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस फिलअप होती है वो एक्सपेल्ड आउट होती है। तो हम लोग जो ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं आज वो है हमारी कोरिएंडर ड्रग। ये ड्रग हमारी यूज़ होती है किसके अंदर, यूज़ करते हैं एज अ कार्मिनेटिव ड्रग के अंदर। इसके अलावा हमारी जो कोरिएंडर ड्रग है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे डेली रूटीन्स में। और बेसिकली जो कोरिएंडर ड्रग है ये आप लोग ने अपनी घर की किचन में हमेशा आप लोग इसको वेजिटेबल्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन हमारे डेली रूटीन में यूज़ करने वाली ड्रग है जो कि हम लोग खाना बनाते समय इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कोरिएंडर ड्रग है, तो अगर हम लोग बात करें कि जो कोरिएंडर ड्रग है इसको हम लोग कोरिएंडर फ्रूट भी बोलते हैं। फ्रूट बोलने का कारण ये है कि जो कोरिएंडर होता है प्लांट हमारा, ये कोरिएंडर प्लांट का जो पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, मीन्स प्लांट तो हमारा पूरा है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वो पार्ट्स जो है हमारे, वो कोरिएंडर प्लांट्स के अंदर जो पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो फ्रूट यूज़ करते हैं। दैट्स वाई हम लोग कोरिएंडर फ्रूट उसको बोलते हैं कि हम लोग कोरिएंडर का फ्रूट यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग उसको कोरिएंडर फ्रूट बोलेंगे। अगर हम लोग इसका सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो कोरिएंडर को आप लोग किस नाम से भी जानते हैं। अगर आपने जो कॉमनली जो आप लोग नाम सुनते हैं डेली रूटीन में, तो कोरिएंडर को हम लोग धनिया बोलते हैं, है ना, राइट। खड़ा धनिया जो होता है, फ्रूट धनिया होता है, तो इसका नाम हम लोग इसको धनिया बोलते हैं। ये हिंदी टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश में हम लोग इसको कोरिएंडर बोलते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे सिनोनिम्स होते हैं कोरिएंडर में, उसमें आप लोग 2-3 नाम भी अगर लिखते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो अगर सारे आपको याद नहीं होते तो आप लोग 2 नाम को भी उसके अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग सिनोनिम के अंदर उसका इंग्लिश नेम और उसका हिंदी नेम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो जो बायोलॉजिकल सोर्स इसका होता है वो बायोलॉजिकल सोर्स हमारा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इसका धनिया मीन्स इसको फ्रूट पार्ट इसका यूज़ करते हैं। तो जब भी आप लोग बायोलॉजिकल सोर्स लिखते हैं तो आपको ये मैं बता देती हूँ कि बायोलॉजिकल सोर्स जब भी आप लोग लिखेंगे तो बायोलॉजिकल जो सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर आपको 3 चीज़ें राइट डाउन करना होती हैं। 3 चीज़ें राइट डाउन करना होती है का मतलब है कि आपको उसके अंदर उसका पार्ट कौन सा आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको लिखना होता है, और उसके बाद उसका बॉटनिकल नेम लिखना होता है। नेक्स्ट, उसकी कौन सी फैमिली होती है, मीन्स वो किस फैमिली के अंदर वो बिलोंग करता है। तो आप लोग उसका पार्ट को लिखेंगे कि कौन सा पार्ट हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कोरिएंडर होता है उसका हम लोग धनिया मतलब उसका हम लोग फ्रूट पार्ट को यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि हम लोग इसको एज अ फ्रूट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट कि हम लोग कौन सा पार्ट इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसका बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें
तो इसका जो हमारा बॉटनिकल नेम है, पार्ट तो हमने लिख दिया कि हम लोग धनिया का फ्रूट पार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि अच्छा फ्रूट पार्ट भी यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ कि प्लांट जो हमारा धनिया का होल प्लांट होता है, इसका फ्रूट पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो फ्रूट पार्ट के अंदर ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। तो वो उसके फ्रूट पार्ट में ही मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको फ्रूट पार्ट यूज्ड में उसको फ्रूट पार्ट लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है, इसकी हमारी जो बायोलॉजिकल सोर्स है, ये जो धनिया हमारा है, इसका फैमिली क्या है, मीन्स ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है। तो ये जो क्या फैमिली है इसकी, ये अम्बेलिफेरेसी फैमिली। तो आप लोग को बायोलॉजिकल सोर्स लिखते समय इन तीनों चीज़ों को ध्यान से लिखना होता है कि जब भी आपको अगर बायोलॉजिकल सोर्स आएगा तो बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर आपको उसका बोलना चाहिए कि आप लोग उसका पार्ट लिखेंगे, ठीक है, उसका बॉटनिकल नेम लिखेंगे और उसकी फैमिली लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग उसका लिखेंगे। उसके बाद फिर आप लोग का ये बायोलॉजिकल सोर्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ये तीनों चीज़ें ही बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अगर पार्ट यूज्ड में यहाँ पे लिखा है फ्रूट एंड लीव्स, तो ये फ्रूट और लीव्स हम लोग इसकी यूज़ करते हैं। पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि धनिया का किस तरीके से कोरिएंडर का डायग्राम होता है, तो यहाँ पे आपको उसका डायग्राम शो हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, तो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर से मैं आपको बता दूं, ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं और हम लोग इसको ऑर्गेनो कैरेक्टर भी क्यों बोलते हैं। इसको ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी ऑर्गन के थ्रू हम लोग जो भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन, उसको हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर बोलें या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी बोलें, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जो भी हम लोग ऑर्गन से टेस्ट करते हैं, आँखों से देखना, जैसे कि नाक से सूंघना, टंग से टेस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जो भी चीज़ हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी ऑर्गन से। तो आई, नोज़ एंड माउथ ये हमारी क्या है, और ईयर ये हमारे क्या है, ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन से अगर हम लोग किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग को एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना रहेगा, इसका सिनोनिम लिखना रहता है, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना रहता है और फिगर बनाना रहता है। फिगर इसलिए कि आप लोगों को, आपके सामने वाले को पता चल सके कि आपको ये ड्रग का फिगर पता है, किस तरीके से ये प्लांट हमारा दिखता है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में इसमें लिखा हुआ है, इसके कलर के बारे में लिखा हुआ है, राइट। तो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर जो होगा वो हमारा ब्राउनिश येलो होगा, राइट, मीन्स जो हमको बाहर से दिखता है वो हमारा ब्राउनिश कलर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब इसकी स्मेल होती है। तो जितने भी स्पाइसेस होते हैं उनमें सब में स्मेल होती है, राइट। तो जितनी भी स्मेल हमको आती है वो किसके कारण आती है, उसके अंदर कोई तो वोलेटाइल प्रिंसिपल है, मीन्स उड़ने वाला कोई प्रिंसिपल प्रेजेंट है, जो कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने से वो इवेपोरेट होता है और हमारे नोज़ तक उसका स्मेल आता है, तो वो कहलाता है एरोमेटिक, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कलर की, तो इसका जो कलर है वो ब्राउनिश येलो है, ऑर्डर इसका एरोमेटिक है। इसके बाद अगर हम लोग टेस्ट की बात करें, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया इसको हम लोग अपनी किचन में यूज़ करते हैं। तो जो हमारा टेस्ट है इसको हम लोग एज अ स्पाइसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक की तरह इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि किसी भी ड्रग का कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि किसी दूसरी ड्रग से मैच नहीं करता है, मीन्स उसका खुद का एक कैरेक्टर है, खुद का एक नेचर है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऐसी ड्रग्स को कैरेक्टरिस्टिक। जैसे धनिया का स्मेल केवल धनिये में ही आता है और किसी ड्रग में नहीं आता है,
इसी तरीके से हर एक ड्रग का जो खुद की एक प्रॉपर्टी होती है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। जो टेस्ट जो होता है धनिए का वो कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स वो धनिए का टेस्ट केवल धनिए में ही आता है और किसी में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट अगर हम लोग एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा फीचर्स में आ जाता है कि हमारा जो धनिया फ्रूट है वो हमको किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे जो फ्रूट के बारे में कंप्लीट उसकी मॉर्फोलॉजी दी है, मीन्स वो दिखने में कैसा है, उसका लेंथ, साइज़, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मार्क प्रेजेंट है, तो वही यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्लोबुलर फॉर्म के होते हैं, मीन्स सर्कुलर टाइप के फॉर्म के होते हैं। तो वो फ्रूट का इसमें फॉर्म को बताया है, राइट। और उसके अंदर एक फाइनली रिब्ड प्रेजेंट होती है, मीन्स आपने धनिया को देखा होगा तो वो ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, मीन्स उसके ऊपर एक धारियाँ टाइप के प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो जिसको हम लोग रिजेस बोलते हैं वो सेपरेट होती हैं, राइट। और धनिया को आपने देखा होगा कि धनिया को खोलो तो मिडिल में से वो 2 पार्ट में अलग अलग टूट जाता है। तो इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में उसके फीचर्स के बारे में भी लिखना है। तो एक्स्ट्रा फीचर्स का मतलब ये होता है कि आप जो अपनी आँखों से देख पा रहे हैं कि वो एक्सटर्नली या इंटरनली किस तरीके से धनिया हमको दिख रहा है, उसके हर एक फीचर्स को आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट इसमें आता है माइक्रोस्कोपी ऑफ कोरिएंडर। माइक्रोस्कोपी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग, ये तो हमने बाहरी फीचर्स देखे, लेकिन जब हम लोग धनिए को कट करते हैं, कट करने के बाद उसको स्लाइड बना के उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको उसके अंदर कौन कौन सी टाइप की सेल्स दिखाई देती हैं। तो इसके अंदर हमको एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये हमारी सेल्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट विटी मतलब ये विटी टाइप की जो सेल्स होती हैं, विटी एक स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे जो वोलेटाइल्स ऑयल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टेस्टा और एंडोस्पर्म, तो कोरिएंडर के अंदर ये टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मतलब होता है मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जिसके कारण जो कोरिएंडर फ्रूट है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मेन आपको 1-2 ही मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये कोरिएंडर जो है वोलेटाइल प्रिंसिपल है इसके अंदर, मीन्स ये इसके अंदर एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है जो कि उड़ता है और हमको स्मेल इसकी मिलती है। तो आप एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। अब वोलेटाइल ऑयल भी कौन कौन से टाइप के होते हैं उसके नाम हैं लिनोडील और टर्पीन्स एंड फिक्स्ड ऑयल। तो ये आप लोग नाम मेंशन करेंगे जितने आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। और कार्निडोल जो हमारा कोरिएंडर है उससे रिलेटेड इसका नाम है कोरिएंडोल, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमारे कोरिएंडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये आपके सामने एक कोरिएंडर का माइक्रोस्कोपी सेक्शन कट करके जो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड देखते हैं, ये उस स्लाइड का डायग्राम बना हुआ है। जो ये सेल्स के अरेंजमेंट हैं जो कि कोरिएंडर का जब हम लोग स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो उसकी स्लाइड हमको इस तरीके से दिखाई देती है। जो अभी मैंने आपको नाम इंडिकेट किए ये सारी सेल्स हमको माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखते हैं तब हमको दिखाई देती हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपी अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछे हैं तो आपको नहीं लिखना है, केवल आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स तक ही लिखना है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर हमारे यूजेस क्या होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कोरिएंडर होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं कार्मिनेटिव में, क्योंकि एक कार्मिनेटिव की ड्रग है तो यूज़ में कार्मिनेटिव्स आएगा। दूसरा मैंने बताया कि इसके अंदर हमारा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, तो वोलेटाइल ऑयल हमको क्या देता है, खुशबू देता है, ठीक है, राइट। जब भी हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो हम लोग धनिया डालते हैं तो एक अलग टाइप का स्मेल आता है, मीन्स उसके अंदर कोई वोलेटाइल प्रिंसिपल प्रेजेंट है जिसके कारण हमको उसका स्मेल आ रहा है।
नेक्स्ट आता है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करना। तो ये जो कोरिएंडर है ये अपना स्टिमुलेंट एक्शन भी शो करता है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि कोरिएंडर ड्रग का क्या यूज़ है। थैंक यू।